Yes. Hello. Good afternoon. और बच्चों का वेट कर लेते हैं 2 मिनट्स और कर लेते हैं वेट फिर स्टार्ट कर देंगे ओके। जी।
चले स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक था विटामिन सी। सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, हम ठीक है। आज हम विटामिन सी पढ़ने वाले थे। विटामिन सी क्या होता है? ये एक एस्कॉर्बिक, जो इसका केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। यानी कि ये एक फॉर्म होती है जो शुगर की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये शुगर एसिड होता है जो लाइट येलो और क्रिस्टली फॉर्म में हमें मिलता है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं यही हमें विटामिन सी। नो, यस, कैमरा ऑफ। ठीक है। तो जो हमें विटामिन सी की फॉर्म में मिलते हैं या रूप में मिलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। यस। सुनाई नहीं दे रहा क्या किसी को भाई? हेलो? हेलो? कैमरा ऑफ किया है क्योंकि नेटवर्क इशू है और कैमरा ऑफ करने से वॉइस क्लियर आती है। हाँ, इसीलिए मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था कि आवाज क्लियर आ जाए। अभी आवाज आ रही है? अभी वॉइस क्लियर है? ओके, इसी वजह से कैमरा मैंने जानबूझ के ऑन नहीं किया बच्चे। ये है ना कि नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से मैंने ऑन नहीं किया। कैमरा ऑन करने से वॉइस जो है वो ब्रेक होने लगती है, इसलिए। ओके, इस टाइम थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है ना। ठीक है। तो जो हम बता रहे हैं, एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वही हमें विटामिन सी के रूप में मिलता है। ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो C6H8O6 होता है। और जो ये विटामिन सी होता है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 192 टू 193 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 553 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 553 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जो 70% ऑफ विटामिन सी होता है जब हम खाना बनाते हैं तो ये उसमें लॉस्ट हो जाता है। उसकी प्रोसेसिंग जो होती है हमारी खाना बनाने की, उसमें निकल जाता है। हमें 70% जो विटामिन सी होता है हमारे फूड में जो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। और ये है क्या, जो विटामिन सी होता है ये एक्ट करता है किसकी तरह? एंटीऑक्सीडेंट की तरह। अब पूछे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये जो हमारे जो सब्सटेंसेस होता है हमारे बॉडी में जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सेल्स को, किसके अगेंस्ट? फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सेल को, वो होते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारी जैसे कोई डिजीज होती है, जैसे हमारी हार्ट डिजीज हो जाती है, कैंसर वगैरह, उन सब से। ठीक है। ठीक है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सेल्स को। ठीक है। वो होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट। तो जो ये विटामिन सी होता है ये सिंथेसाइज करता है वही एस्कॉर्बिक एसिड। किस किस में? जैसे प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है। जो मोस्टली सिंथेसाइज करते हैं ये किस में करते हैं? एनिमल्स और प्लांट में। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक है। किस फॉर्म में करते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में करते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। ये जो और जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है ये सिंथेसाइज्ड करता है आपके मैंस में हार्स जो पिगमेंटेशंस वगैरह होती है उन सब में। और ये क्या है? इजीली रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। किस में हो जाता है? डिहाइड्रो एक्सॉर्बिक एसिड में ये रिवर्सिबल हो जाता है। मैं आपको भी इसका डायग्राम समझाऊंगी किस तरीके से ये रिवर्सिबिलिटी इसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है ये। ठीक है। और जो इसका डाइटरी सोर्स होता है विटामिन सी का वो आपको पता ही है, यानी कि जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें होता है। जो भी जितने भी सिट्रस होंगे उन सब में हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जो हमारे सिट्रस में कौन कौन सा आ जाता है? जैसे हमारा आंवला हुआ, लेमन हुआ, है ना, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में। गुआवा हो गया,
और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है, मिल्क में। और जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, लिवर फिश वगैरह होते हैं, टोमेटोज, ब्रोकली, कीवी फ्रूट, ओके, उन सब में ये किया जाता है। इसका डाइटरी सोर्स होता है, जो हाई सोर्स होता है उन सब में होता है। ज्यादातर किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उन सब में, ठीक है, ओके। फिर बात आती है हमारे इसके फंक्शंस की। जो हमारे इसके फंक्शंस होते हैं विटामिन सी के, वो कैसे होते हैं? तो मैं इसका जो मैं बोल रही थी डायग्राम में आपको समझाती हूँ, तब आपको इसका समझ में आएगा, ओके। अब आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या आपको? अभी तो ब्लैंक पेपर है। विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं, दिख रहा है ना सबको? यानी कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे ले लें। मैंने अलग तरीके से मैं जो समझा रही हूँ। गुड आफ्टरनून, ओ एच, ठीक है, एच, ये सी है, ठीक है। और अगर मैंने जो इसका डायग्राम बनाया हुआ अगर उसको समझेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी, एक मिनट अभी। ये है, ठीक है, मैं आपको इसको खोल के इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाली जो हमारा डायग्राम है, ओ ठीक है, ओके, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ये आपकी हेक्सो शुगर लाइक होती है, लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सो शुगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। तो जो और जो ये होती है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसको एल एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। जब ये मतलब सिंथेसाइज्ड हो जाती है हमारे एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में, कब होती है? जब इसके टू हाइड्रोजन, आप इसके जो टू हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो निकल जाते हैं, यानी कि टू रिमूव हो गए, टू मॉलिक्यूल या एटम, सॉरी हाइड्रोजन एटम कर दें। जब टू हाइड्रोजन एटम इसके रिलीज हो जाते हैं किससे? एस्कॉर्बिक एसिड से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एल्डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और जब इसमें दो ऐड कर दिए जाएंगे, दो हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिए जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? एल एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये इसलिए रिवर्सिबल, हमारी रिवर्सिबल होती है, ठीक है। आया था ना अभी, मैं बता रही थी ना, बताऊंगी तो ये होती है रिवर्सिबल, ऑक्सीडाइज जो हो जाती है ये इसलिए होती है, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो रिक्वायरमेंट होगी अगर हमारी मतलब ऐड करने की या रिमूव करने की, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे हमारा जो मतलब एल एस्कॉर्बिक और ये एल्डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड होंगे, यानी कि प्रोसीजर जब हमारा रिवर्सिबल होता रहेगा वो, ठीक है। फर्दर जब हम इसको मेटाबोलाइज करते हैं, यानी कि मेटाबोलाइज हो जाती है, फर्दर अगर आगे अगर ये मेटाबोलाइज हो जाती है तो ये क्या करती है?
तो ये क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको एल्डिकीटो ग्लूकोरिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो जब ये बन जाता है तो जो वो अब जब निकलता है या रिलीज होता है तो किसके थ्रू रिलीज हो जाता है, हमारे यूरिन के थ्रू, या यूरिन के थ्रू मतलब एक्सक्री आउट हो जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू हो जाता है। यहाँ बना देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, गुड आफ्टरनून। ओके, आया समझ में इतना? डायग्राम समझ में आया ना, कैसे रिवर्सिबल हो रही है वहां पे रिएक्शन, क्योंकि वो रेडॉक्स रिक्वायरमेंट होगी तो ही वो प्रोसेस होगा। ओके, यानी कि वो दो हाइड्रोजन उसमें जो एटम्स है वो निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। और जब हमारा एल एस्कॉर्बिक एसिड से डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड होगा तो ये उसका कौन सा नेचर कहलाता है, रिवर्सिबल नेचर होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो एल्डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, समझ में आया। तो जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड की हम जब बात कर रहे हैं तो जो इसका पीएच होता है वो हम 5% लेते हैं। वॉल हाँ जी, ठीक है। और ये जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो जो वाटर में सॉल्यूशन बनता है उसका 2.22 2.5 बनता है। आवाज आ रही है? हेलो, ओके, अभी आवाज क्लियर आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके, तो इसलिए बेटा वो नेटवर्क इश्यू होता है ना थोड़ा इस टाइम पे। चलें, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये हमारे एक ऑक्सीडाइड फॉर्म हो जाती है, ऑक्सीडाइड फॉर्म हो जाती है, किसमें, जो कन्वर्ट हो जाती है हमारे रिडॉक्स पोटेंशियल में, उसको मेंटेन करने में, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ये फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है किसको, हमारी बॉडी को, जो हमारे उसमें उनके अगेंस्ट, जैसे कि वो हार्ट डिजीज वगैरह होती है उनको करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन सेल से। तो जो हमारा इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, तो उसको रिपेयर कौन करता है, विटामिन सी। विटामिन सी की जो हमें उसे रिपेयर करने की, यानी कि बिल्डअप करने के लिए जिसको हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम पे, तो विटामिन सी उसमें क्या करता है, वो हेल्प कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, एस्कॉर्बिक एसिड आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट की होती है, ठीक है, ओके। और जो इसके बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो एक कोलेजन फॉर्मेशन होता है, जो कोलेजन फॉर्मेशन होता है, जो विटामिन सी होता है वो एज ए कोएंजाइम रोल प्ले करता है किसमें, हाइड्रोक्सिलेशन में। और जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो प्रोलिन और लाइसिन होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी तरह क्या करता है, कोएंजाइम के जैसे रोल कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है हाइड्रोक्सिलेशन में, जो कि प्रोलिन और लाइसिन है। तो जो हाइड्रोक्सी प्रोलिन होते हैं या हाइड्रोक्सी लाइसिन होते हैं वो एसेंशियल होते हैं कोलेजन में, किसके लिए, क्रॉस लिंकेज के लिए, यानी कि क्रॉस लिंकिंग के लिए वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करते हैं फाइबर्स की, किसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, फाइबर्स की लेंथ को, सॉरी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेंथ बोल दिया मैंने गलती से, वो स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं फाइबर्स की। और जो ये हमारा विटामिन सी होता है
ये नॉर्मली कनेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं और वाउंड होते हैं उनको क्या करते हैं, हीलिंग प्रोसेस में करते हैं, ठीक है, उनके हीलिंग प्रोसेस में होते हैं। ऐसे जो हमारी बोन फॉर्मेशन होती है विटामिन सी से, तो ये किसकी, यानी कि बोन फॉर्मेशंस के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो विटामिन सी होते हैं। और जो अगर हम आयरन की या हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जो विटामिन सी होते हैं वो जो हमारे आयरन होता है हमारी बॉडी में, उसको जो फेरस फॉर्म में रखता है ना, तो वो उसको क्या करता है, फेरिक फॉर्म नहीं होती, जो उसको जो फेरिक फॉर्म होती है उसको क्या किस में रखता है, फेरस फॉर्म में ही रखता है, ठीक है, फेरस फॉर्म में रखता है। और ये स्टोरेज फॉर्म होती है विटामिन सी की, जो होती है वो होती है फेरिटिन, जो और इसका जो मोबिलाइजेशन होता है आयरन का वो किसमें होता है, फेरिटिन में होता है। जो हमारा विटामिन सी होता है वो यूजफुल होता है हमारा रिकन्वर्जन में, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ये मेथामेग्लोबिन होते हैं उनसे क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और ये डिग्रेडेशन जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन का, जो बाइल पिगमेंटेशन होता है उसमें रिक्वायर्ड होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड्स, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड्स होते हैं, फॉलिक एसिड्स मोटा मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव फॉर्म में लाते हैं, कौन करते हैं, विटामिन करते हैं, विटामिन सी। और जो जो हमारे ये फॉलिक एसिड होते हैं ये टेट्राहाइड्रोफोलेट होते हैं, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट होते हैं, यानी कि FH4 फॉर्म में होते हैं हमारी उसमें बॉडी में, ओके। फिर बात, ठीक है, आया ना समझ में, इतना तो समझ में आया। फिर जो इसकी ठीक है, और फिर इसमें आपका है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं और इसकी जो डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी कि इसमें आपको पता ही है भाई, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, हेयर टीथ लॉस होने लगते हैं, आपको स्वेलन होने लगती है, अनीमिया हो जाता है, डेफिशिएंसी दिखा रखी है इसमें, स्कर्वी हो जाता है आपका, है ना, ठीक है। और जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो अमाउंट्स होती है वो कितनी होती है, 60 to 80 ग्राम होती है, ओके। कितनी होती है डेली रिक्वायरमेंट जो बताई मैंने इसकी, 60 to 80 ग्राम होती है, ओके, ठीक है, ओके। कुछ समझ ऐसा है जो समझ नहीं आया, कुछ ऐसा है इसमें जो समझ नहीं आया, जो याद हो जाए वही ठीक है, फालतू क्यों करोगे, जो याद आएंगे वो भी भूल जाओगे, जितना याद हो सकता है उतना करो, ज्यादा करोगे तो जो याद है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। मेन इसके आप डाइटरी सोर्स याद रखें, डेली रिक्वायरमेंट याद रख लें, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि वो इजीली याद हो जाती है अगर आपको वहां पे पॉइंट्स लिखने में आसानी हो जाती है, मेन तो आपको वहां पे पॉइंट बनाने होंगे, तो आप सिर्फ उनको ही याद रखें, ठीक है, ओके। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेना, एस्कॉर्बिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ लेना, इसकी जो रिवर्सिबल जो नेचर है वो पढ़ लेना, ठीक है, यानी कि एस्कॉर्बिक से ये कैसे डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक में चेंज हो रहा है, ओके, ये याद कर लेना आप। और इसके कुछ फंक्शंस, एक दो फंक्शंस आयरन वगैरह के जो हैं वो याद कर लेना, कोलेजन की याद कर लेना, ठीक है। कोलेजन पता है क्या होता है, आपने पूछा भी नहीं किसी ने, व्हाट इज कोलेजन, मैंने कोलेजन फॉर्मेशन बोला, आपने पूछा भी नहीं कि मैम ये क्या होता है, वैसे तो आप पूछते रहते हैं। ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ओके। कोलेजन क्या होता है, ये प्रोटीन ही होता है, ठीक है, चले, ओके। तो ये प्रोटीन होता है। और अब आप इसकी डाइटरी सोर्स याद कर लें, वो बहुत इजी है, उसमें आपको कुछ ऐसा टफ नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। और क्योंकि वैसे आपको पता ही है कि ये सिट्रस फॉर्म में रहता है, मतलब सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में ज्यादा मिलता है, तो आपको वो ज्यादा आसानी है। और स्कर्वी हो जाता है इससे, ये भी याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो
हाँ बस, और एक दो इसकी वो याद कर लें, बस एक दो फंक्शन याद कर लें, ज्यादा नहीं याद करो। फॉलिक एसिड का कर लो, हीमोग्लोबिन कर लो, ये तो ऐसे हैं कि आपको रट जाएंगे। ठीक है, आयरन, हीमोग्लोबिन और फॉलिक एसिड तो कर ही लेना कम से कम। इसमें ऐसा कुछ टफ तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलें। तो विटामिन सी सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया तो एक बार ठीक है आप अपना पढ़ लेना, आज आराम से पढ़ लो, इस मैंने समझाया। फिर उसके बाद हम कल डिस्कस कर लेंगे, और कल जो अब आपकी क्लास होगी, कल आपको हम पढ़ा देंगे विटामिन बी। ठीक है, जितना भी हो पाएगा, क्योंकि उसमें काफी सारे हैं विटामिन के, तो जितने भी हो पाएंगे कर लेंगे हम कल, नहीं तो उसके नेक्स्ट क्लास में तो हम फिनिश कर ही देंगे। ओके। ओके, तो कल टाइमिंग क्या रखे भाई आपकी क्लास की? कल की टाइमिंग बता दो अपनी क्लास की।